हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है अब? देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो आपका एक चैप्टर था सूरदास जी का पद से, वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, आज जो है वो न्यू चैप्टर है तुलसीदास जी का। और तुलसीदास जी ने क्या किया है, श्री रामचंद्र जी के बारे में है काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है, उनके बारे में ही रचनाएं किए हैं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ का वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम धनुष भंग। और धनुष भंग होता कहाँ है? पे सीता स्वयंवर में होता है। स्वयंवर में श्री राम जो है और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के साथ जो है सभा में उपस्थित हैं। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा जो सभी थे वहाँ पे जाते हैं और सभी जो है धनुष को उठाने की जो है चेष्टा भी करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन उठा नहीं पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि श्री रामचंद्र जी जो है उस बड़े से विशाल मंच पर जहाँ पर धनुष रखा था वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहीं का जो है वर्णन किया जा रहा है। तो देखिए संदर्भ में तो हमने आपको पहले भी जैसे बताया वैसे लिखना पड़ेगा, बस क्या रहेगा कि यहाँ पे जो रचना था उसको चेंज कर दिया जाएगा। हम आपको अभी दिखा देंगे संदर्भ कैसे लिखा जाएगा इसका भी। और प्रसंग में तो आपको बता दिए कि जो विशाल का जो वहाँ पर प्रयोजन हो रहा था, समारोह था जहाँ पे धनुष रखा था, वहाँ पे श्री रामचंद्र जी पहुँच चुके हैं और वहीं का जो है वो वर्णन किया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, इसको सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे है कि देखिए सेशन को लाइक कर देना, जिसने चाहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आप सभी के जो और भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, आपकी क्लासमेट हैं, उनके पास तक पहुंच सके। और अगर इंग्लिश की क्लास नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिए और घबराइएगा मत, आपका जो सिलेबस है सभी सब्जेक्ट का जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए बच्चों क्या है कि उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि जो उदयगिरी यानी उद्यांचल जो पर्वत होता है वो क्या है, वो बहुत ही क्या होता है, विशाल होता है। उद्यांचल पर्वत जो है क्या होता है, वो बहुत ही क्या होता है, विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। उसी तरह जैसे जो है वो जहाँ पे धनुष रखा गया है वो जो मंच है वो जितना विशाल है, तो उसी तरह दिखने दिया उदित उदयगिरी मंच पर ऐसे जब वो श्री राम जी जो है जब वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, श्री रामचंद्र जी जब उस मंच पर पहुँचे हुए हैं, तो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे उद्यांचल पर्वत पर जो है वो सूर्य का जो है छोटा सा सूर्य जो है वो उदित हो, यानी सूर्य जब उदय होता है तो वो छोटा सा दिखता है, बाल रूप में दिखता है। तो उसी तरह जैसे वो उदय हुआ है। रघुबर बाल पतंग, यानी ये जो है रघुबर यानी श्री रामचंद्र जी उस मंच पर ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि उद्यांचल पर्वत पर सूर्योदय होता है। देखिए आगे क्या कहा गया है इसमें, देखिए बच्चों की बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन श्रृंग। और इस तरह सब देख कर जो है बिकसे संत सरोज सब, यानी जो वहाँ पे जो संत थे, जो मुनि थे, वो सब क्या होते हैं, वो खुशी हो जाते हैं। और हर्षे लोचन भृंग, तो देखिए यहाँ पे जो है वो सभी जो है उनके जो नेत्र रूपी भौरे थे वो क्या है, वो आनंदमय हो गए हैं, खुश हो गए हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे जो है चलते हैं इसके आगे भी, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा जो है यहाँ पे क्या होता है कि देखिए प्रसंग में हमने आपको जैसे बताया वैसे ही है। अभी निपन केरी आशा निचनासी उसको बताते हैं। पहले इसको दोहा जो था इसका देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे हमने बता दिया, इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इससे क्या होगा जो है कि जैसे ही आप जो है रिवीजन करते हैं तो इससे जो है स्क्रीनशॉट लेंगे, रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे काव्य सौंदर्य भी लिखना जो है देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही जो काव्य सौंदर्य होते हैं यही आपके जो है फुल मार्क्स दिला सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये काव्य सौंदर्य का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और एक नोट्स बना लेनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं अब आगे का देख लेते हैं। यहाँ पर जो है देखिए आगे पर क्या कहा गया कि नृपन केरी आशा निजनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। देखिए वहाँ पर जो राजा थे, जो वहाँ पे राजा उपस्थित थे, जो उस धनुष भंजन में आए हुए थे, दूर दूर देश से जो राजा आए हुए थे, वो क्या होता है यहाँ पे कि निरपय ही केरी आशा निजनासी, उनकी जो आशा रूपी जो उनकी आशा था, जो एक विश्वास था कि हम इस धनुष को तोड़कर और सीता को प्राप्त कर लेंगे, वो क्या हो रहा है, वो अब नष्ट होता दिखाई दे रहा है। और बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनके जो वचन थे कि जैसे वो वचन दिया करते थे कि हम जो है इसको तोड़ लेंगे, जो राजा जो राक्षस और सभी जो आए थे उस सभा में, अब वो तो अंधकार में दिख रहा है, यानी कि कोई उनके तोड़ने का जो है वो प्रकाश दिख ही नहीं रहा है। मतलब उनको लग रहा है कि अब वो तोड़ नहीं पाएंगे। जब वहाँ पर जो है धनुष भंजन के स्थान पर धनुष के पास जब उस सभा में
जो है श्री रामचंद्र जी पहुंच चुके हैं। आगे देखिए क्या होता है यहाँ पर, मुझे लगता है इसका कलर और भी हमें चेंज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। जो वहाँ पे अभिमानी राजा थे, मानी महीप यानी जो अभिमानी राजा थे, जिन्हें यह खुद पर ये गर्व था कि हम इसको तोड़ लेंगे, वो क्या हो रहा है कि वो जो रामचंद्र जी हैं वो क्या है, बहुत ही सुकुमार से दिखते हैं और बहुत ही नाजुक दिखते हैं। तो और जो राजा थे जो तोड़ने के लिए वहाँ पे गए थे दूर दूर देश के, तो वो क्या होता है, वो सकुचा रहे हैं कि हम तो इसको जो है छू भी नहीं पाए, ला भी नहीं पाए, तीसरा करके जो है और वो जो है सकुचा रहे हैं, खुद को जो है सब महसूस कर रहे हैं। और देखिए आगे क्या हो रहा है कि कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे यानी कि जो राजा गए हुए थे उन राजाओं की बात हो रही है यहाँ पर। जो कपटी राजा थे जो गए हुए थे वो क्या है, उल्लू की भांति क्या हो रहे हैं, जो है छिप रहे हैं। देखिए बच्चों ये तो समझ में आ चुका होगा, बहुत ही आसानी से हम आपको जो है वो समझाने की जो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपके समझ में आ सके। हाँ, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। देखिए आगे देखते हैं इसी क्रम में, यहाँ पे रेड ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि भय बिशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा। देखिए भय बिशोक कोक मुनि देवा, तो यहाँ पे जो और देवता लोग थे वो क्या होते हैं, इस दृश्य को देखकर क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। और बरसहि सुमन, सुमन मतलब होता है फूल, फूल को क्या होता है कि वो उनके ऊपर जो है फूलों की वर्षा करने लगते हैं और वो जो है मतलब कि खुश हो जाते हैं। जनावहि सेवा मतलब कि दिखाते हैं कि हम भगवान जो है राम से कितने खुश हैं और वो जो है उनकी सेवा करने लगते हैं, अर्थात फूल की वर्षा करते हैं। अब देखिए आगे क्या कहा गया कि गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। देखिए यहाँ पे जो श्री रामचंद्र जी हैं वो क्या करते हैं, मन ही मन गुरु विश्वामित्र जी का जो है चरण वंदना करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि राम मुनि सन आयुष मांगा, और उसके बाद में जो है विश्वामित्र जी से और सभी उपस्थित वहाँ पर गुरु से जो है ऋषि मुनि से श्री रामचंद्र जी जो है आज्ञा मांग रहे हैं। आज्ञा किस लिए मांग रहे हैं कि वो धनुष को तोड़ें, इसलिए जो है वो आज्ञा मांग रहे हैं, उनका जो है आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि सहज ही चले सकल जग स्वामी मंत मंजुबर कुंजर गामी। यहाँ पे देखिए क्या होता है, कुंजर मतलब होता है हाथी, यानी श्री रामचंद्र जी जो है इस तरह मदमस्त होकर चल रहे हैं। सहजे चले जग स्वामी, जग स्वामी मतलब कि श्री रामचंद्र जो हैं जो जगत के स्वामी हैं, वो क्या है कि ऐसे चल रहे हैं जैसे कि मदमस्त होकर कोई हाथी चलता हो अपनी ही धुन में। जैसे हाथी चलता है अपनी धुन में, वैसे ही क्या है मदमस्त होकर जो है वो श्री रामचंद्र जी चलते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है कि चलत राम सब पुर नर नारी, यानी जब श्री रामचंद्र जी जो है चलते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो क्या है वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी, यानी कि जब उन्हें देखते हैं तो वो क्या होते हैं, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें जो है बहुत ही खुशी का क्या है अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं कि बंदी पितर सुकृत संभारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। यहाँ पे क्या है कि जो वहाँ पे उपस्थित नर नारी होते हैं वो क्या करते हैं कि बंद पितर सुकृत संहारे, यानी कहते हैं कि अगर हमारे पूर्वजों के द्वारा और हमारे द्वारा कोई भी अच्छा काम किया गया है तो जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो इसीलिए जो भी हमने कोई अच्छा काम किया है उसी के प्रभाव से आज हमें जो है वो प्रभु के दर्शन जो है ये मिले हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आगे कहा गया कि तो शिव धनु मृणाल किनाई तोरहु राम गणेश गोसाई। यहाँ पर देखिए इनको जो है श्यामचंद्र को देख कर जो खुशी होती है, जो अनुभव होता है वो तो होता ही है। यहाँ पे बंदे पितर सुकृत संभारे, और यहाँ पर एक और कहने का अर्थ है कि जो भी हमारे पूर्वज द्वारा जो हमारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कर्म है, अगर ही भगवान आप इसका फल भी देना चाहते हैं हमें, तो वो क्या करिए, तो ये जो शिव धनुष है, शिव धनुष को जो है क्या करिए बहुत ही हल्का कर दीजिए, जिससे प्रभु श्री राम जी क्या है उसे तोड़ सकें। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा जो है कंप्लीट होता है। और देखिए यहाँ पे जो टिपिकल वर्ड है, टिपिकल जो वर्ड है मतलब जो कठिन शब्द हैं, उनका हमने क्या किया है यहाँ पर
ये देखिए हमने यहाँ पे जो है अर्थ भी रख दिया, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिवीजन करने में आपका आसानी रहे, रिवीजन करते रहा करिए। एक बार आप क्लास देखिए, उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपनी बुक को जो है साइड में रखिए और एक साइड में आप जो है फ़ोन को रखिए, जो स्क्रीनशॉट लिए हैं, फिर रिवीजन कर लिया करिए। देखिए यहाँ पे इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसको रोक देते हैं, आगे भी हम आपको दिखा रहे हैं अभी और अच्छे से। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए काव्य सौंदर्य, ये काव्य सौंदर्य क्या होता है, ये आपके जो है फुल मार्क्स दिलाते हैं। तो काव्य सौंदर्य भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ काव्य सौंदर्य भी जो है वो रखना चाहिए। देखिए बच्चों अब आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। देखिए आगे क्या है कि जब वहाँ पे मंच पर जो है सब कुछ हो रहा था, रामचंद्र जो है मंच पर थे, वहाँ पे जहाँ पे धनुष रखा हुआ था उस बड़े से विशालकाय समारोह में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो माता सीता थी, उनकी जो माता जी थी, यानी सीता की जो माता जी थी, वो क्या होता है कि वो बहुत ही चिंतित थी। तो वो अपनी सखियों को बुलाती हैं और कहती हैं कि राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मातु शनि बस बचन कहीं बिल खाए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो सीता जी की माँ थी, वो क्या होता है राम को तो बहुत ही प्रेम भाव से तो देखती हैं, लेकिन क्या होता है कहीं ना कहीं उनके मन में संदेह होता है कि जब इतने इतने बलशाली जो है, इतने जो है महान जो वहाँ पे उस और भी इसके पहले जो राजा थे, जैसे रावण भी इतना बलशाली थे, तो उन्होंने जो है धनुष को उठा भी नहीं पाया, तो भंजन कैसे करते। तो वहाँ पे जो है इसी बात से जो है देखकर उनकी जो माता दी थी वो काफ़ी परेशान होती हैं कि ये छोटा सा बालक जो इतना ही सुकुमार है, कोमल है, तो ये कैसे इस धनुष को तोड़ेंगे। तो वो अपनी सखियों को बुलाती हैं और कहती हैं कि सखी ने समीप बुलाए, वो अपनी सखियों को अपने पास बुलाती और कहती हैं सीता मातु शनि बस बचन कहीं बिल खाए। यानी राम के बारे में उनके मन में जो जो भी संदेह हो रहा है वो उसको अपनी सखियों से बता रही हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। देखिए बच्चों अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि जो क्या क्या बातें आगे वो अपनी सखियों से कहती हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, और जैसे इस छोटा सा जो है 2 लाइन का भी आ जाता है ना एग्ज़ाम में, तो इसलिए हमने इसको अलग कर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या कह रही हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो प्रसंग है वो क्या बनेगा कि सीता जी की जो माँ है वो अपनी सखियों को बुलाती हैं और अपने जो श्री रामचंद्र जी के बारे में जो भी उनके मन में जो भाव आ रहे हैं, जो चिंताएं हो रही हैं, वही वो व्यक्त कर रही हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रही हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत ही तुम्हारे। हे सखियाँ आप सभी ने, तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, कौतुक मतलब हलचल, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो सब तो आप सभी ने देखा है। जो कहावत हित हमारे, अब उसमें से तो बताइए कि जो हमारे हित में, जो आपकी समझ में आ रहा हो कि हमारे लिए अच्छा है, वो कहिए। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि को न बुझाए कही गुरु पाई, ए बालक असी हट भली नाही। देखिए यहाँ पर कोई भी जो है ये मना क्यों नहीं करता कि ये बालक जो है ये सिर्फ एक बाल हट है कि वो तोड़ लेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने बलशाली जैसे कि रावण भी हैं, तो उन्होंने धनुष को जो है उठा भी नहीं पाया, और प्रणाम करके कितने कितने बलशाली जो राजा हैं उपस्थित हुए हैं यहाँ इस सभा में, कि धनुष को सिर्फ प्रणाम करके चले गए, वो उठा नहीं पाए। देखिए यहाँ पर आगे ये कहती भी हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। देखिए यहाँ पर जो है कहते हैं कि रावण ने तो बाण को उठा भी नहीं पाया, तो उस पर चाप कैसे लगाते, और हारे सकल भूप करिदापा, यहाँ भी और भी जो इस संसार के जो और भी ज़्यादा जो है भूपति यानी जो है राजा लोग आए थे, वो क्या है वो भी हार मान ली और प्रणाम करके जो है वो चले गए। देखिए यहाँ पे आगे उनकी माता जी क्या कहती हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि सो धन राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदर देही। देखिए यहाँ पर जो है कहते हैं कि ये सुकुमार जो बालक है, इनका जो सुकुमार ये शरीर है, ऐसे जैसे बाल जो है मराल यानी जो हंस है, यानी बाल मराल यानी जो हंस के बच्चे हैं, वो सो जो है पर्वत को जो है कैसे उठा पाएंगे। तो इसी तरह जो है वो विशाल का धनुष दिखता है, और जो श्री रामचंद्र जी हैं वो एक बालक थे, बहुत ही सुकुमार कोमल शरीर वाले थे, तो वो कैसे इसको जो है वो उठा पाएंगे।
जैसे कि जो है जो मंदरांचल पर्वत होता है वो हंस तो उड़ा सकता है, लेकिन हंस के बच्चे कैसे उठा सकता है, तो उसी तरह जो है इनको लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कहती है कि भूप शयानप सकल सिरानी सखी वृद्धि गति का छुजात न जानी। देखिए यहाँ पर जो उपस्थित सभी मुनिगण हैं वो आगे सखियों से अपने कहते हैं कि यहाँ पर जो उपस्थित सभी मुनिगण हैं उनकी तो छोड़िए, जो राजा हैं यानी राजा जनक जी जो हैं वो खुद इतने ज्ञानी हैं, तो फिर क्यों नहीं मना कर रहे हैं उससे कि क्या फिर और भी ज़्यादा वो फास्ट उड़ाना चाहते हैं। सखी विधि गति कुछ कहत न जानी। हे सखी, अब ये तो गति कुछ कह ही नहीं जा रही है कि आखिर ये सब जो उपस्थित है यहाँ पर मुनिगण राजागण ये सभी उस बालक को मना क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे जो एक इनकी समझदार जो बहुत ही चतुर सखी थी जो उनकी जो है सखियों में, तो वो क्या कहती है कि बोली चतुर सखी मृदबानी तेजवंत लखु गई रानी। हे रानी, आप जो है मतलब कि बोलती है जो चतुर उनकी सखियाँ थी वो बोलती कि हे रानी तेजवंत लखु गई न रानी, यानी कि जो तेजस्वी होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो बड़े ही हों। हे रानी, वो जो तेजस्वी होते हैं वो बड़े ही ज़रूरी नहीं होता है कि वो बड़े ही हों। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा सोचते हो सुजस सकल संसारा। देखिए कहाँ कुंभज वो बड़ा सा जो है समुद्र था, और कहाँ अगस्त मुनि ने क्या किया उसको जो है सुखा दिया, यानी संसार को बचाने के लिए क्या किया उसको पी गए थे। सोचो सुजस सकल संसार, यानी पूरे संसार को बचाने के लिए जो है वो क्या किए थे उसको पी गए थे। यानी आप देख सकते हैं कि वो कहाँ अगस्त मुनि एक घड़े से जन्म लाने अगस्त मुनि, और कहाँ वो बड़ा सा जो है समुद्र। तो देखिए बच्चों इसी क्रम में जो है चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि देखिए आगे क्या कह रही हैं। आगे कह रही हैं उनकी जो सखी हैं वो रानी जी को फिर से जो रानी मतलब कि सीता जी की जो माँ है उनको फिर समझाते हुए कहते हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तास त्रिभुवन तंभागा। देखिए वो कहते हैं कि जो छोटा सा सूर्य है उसके उदय होते ही तीनों लोक जो है वो क्या होता है अंधकार से जो है प्रकाश में हो जाता है, यानी उसके उदय होते ही जो अंधकार है वो क्या होता है वो दूर हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट है उसको क्या करेंगे हम कल करवाएंगे, ठीक है। तो जो है यहाँ पर ये समझ में तो आ गया होगा है ना बच्चों। देखिए यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और नोट्स बना लीजिएगा। आप लोग सभी जो है नोट्स बना लीजिएगा, आप सभी के लिए ही ये अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे हम आपको जो है काव्य सौंदर्य भी दिखा दें। देखिए ये सब बोलने से अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से जो है वो नोट्स बना लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप जो है हम कल आपको करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो देखिए मंत्र परम लघु जासु बस, तो ये देखिए जो है नेक्स्ट है कल करवा देंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे जो है चलते हैं और जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। इंग्लिश के सेशन में ज़रूर रहा करिए, और इंग्लिश का जो है कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट चैप्टर आपका, तो जो है अप्रोच का। तो नेक्स्ट जो है आज 6 बजे लाइव रहता है, 6 बजे जुड़ा करिए, और इसका जो है हिंदी के लिए 10 बजे लाइव जुड़ा करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखना और ठीक है, बाय, सी यू, टेक केयर।